बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के उसके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 7.1 और 2 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा 7.1 का और 7.2 का। अच्छा बेटा, 7.3 के अंदर हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 130 पे है दोनों टॉपिक्स। जो पहला टॉपिक है परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। इससे पहले जो 7.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं टॉपिक, वो था हमारे पास परम्यूटेशन। इसमें डिफरेंट थे, यहां पर नॉट ऑल डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो साथ साथ मैं एलैबोरेट कर दूंगा क्वेश्चंस के अंदर जब सवाल आएंगे हमारे पास। ठीक है, एक तो ये टॉपिक पढ़ना है, इसकी मदद से सॉल्व करना है, और सेकंड है सर्कुलर परम्यूटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साथ साथ ही मैं कंसेप्ट बताऊंगा, जैसे जैसे सवाल आएंगे इन दोनों के बारे में हम साथ साथ ही डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। चल बेटा 7.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, इनको हमने अरेंज करना है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, इन लेटर्स को यूज करते हुए इनसे हम कितने और वर्ड्स बना सकते हैं। टेकन ऑल, तमाम के तमाम लेटर्स को यूज करना है जितने भी वर्ड्स दिए हैं। ठीक है अच्छा बेटा, शुरू करने से पहले जरा थोड़ा सा डिफरेंस समझ ले, क्योंकि इस तरह का सवाल हमारे पास 7.2 में भी था। यहां पर भी हमें वर्ड्स दिए थे और हमने अरेंज करना था। इस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है, अक्सर बच्चे गलत कर देते सवाल। ये जो सवाल है 7.3 का, इसमें जो वर्ड दिया हुआ है इसमें लेटर रिपीट करेगा। क्या करेगा? लेटर रिपीट करेगा। लेकिन इस सवाल के अंदर जो भी वर्ड दिया होगा उसमें लेटर रिपीट नहीं होगा। जैसे इधर लिखा हुआ है नो लेटर इज रिपीटेड इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब यहां पे रिपीट भी कर रहे हैं कुछ लेटर्स, तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट नहीं होंगे, कुछ सेम भी मिलेंगे, उनकी परम्यूटेशन कैसे की जाती है। तो ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है इन सवालों को। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मुझे क्या दिया? पाकिस्तान। ठीक है, जिसकी मैंने अरेंजमेंट तलाश करनी है कि इससे और कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम। ठीक है अच्छा बेटा, यहां पे सबसे पहले आपने देखने टोटल लेटर्स कितने हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लेटर्स कितने? 8 है मेरे पास इस वर्ड के। अब ये देखना है कि इसमें कौन सा लेटर कितनी दफा रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि P यहां पे है, P एक दफा, P इज रिपीटेड 1 टाइम, उतनी दफा सारे लिखने हैं जो लेटर रिपीट करेगा। A कितनी दफा है? 2 दफा, तो इधर लिख ले 2 टाइम्स। A कितनी दफा रिपीट कर रहे हैं? 2 टाइम्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिपीटेड का, नॉन रिपीटेड का नहीं। अब तो के एक ही दफा है, 1 टाइम है मेरे पास। ठीक, और आई भी मेरे पास 1 टाइम है। कितनी दफा है? 1 टाइम है मेरे पास। और एस भी मेरे पास 1 टाइम है। टी भी मेरे पास 1 टाइम है, एक ही दफा आया है वर्ड के अंदर। और एन भी एक ही दफा आया है। तो ये लाजमी लिखना होता है जब लेटर रिपीट हो रहे हो कि कौन सा लेटर कितनी दफा आया है। ठीक है टोटल लेटर्स को आप एन के साथ लिख लें और रिमेनिंग को N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 जितने भी लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग दे दें। ठीक है, जैसे आपकी बुक में फार्मूला लिखा है वैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है टोटल अरेंजमेंट से मुराद आपके पास ऊपर आएगा n का फैक्टोरियल, और डिवाइड करेंगे जब लेटर रिपीट करें ना, कितने लेटर्स है मेरे पास?
ठीक है, बन रहे हैं डिफरेंट, क्योंकि ए 2 टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन आपने ये लिखने कितनी दफा लेटर्स आए हमारे पास, n1 से लेकर n7 तक, यानी n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, n4 का फैक्टोरियल, n5 का फैक्टोरियल, n6 का फैक्टोरियल, n7 का फैक्टोरियल। जितने नंबर्स होंगे, जितने लेटर्स होंगे, उतने फैक्टोरियल से आपने डिवाइड करना है जब लेटर रिपीट हो वर्ड्स के अंदर। फार्मूला मैंने आपको बना दिया, फार्मूला ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कितने हैं मेरे पास, 8 फैक्टोरियल। डिवाइड करना है इसके साथ 1 फैक्टोरियल, ठीक है, उसके बाद क्या है 2 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या है 1 फैक्टोरियल। जितने भी नंबर है सारे लिखने आपने, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और लास्ट में भी 1 फैक्टोरियल। ऊपर मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखा दिया ताकि आपको पता हो कि बुक में कैसे लिखा है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी होंगे आपके पास स्टार्टिंग में टोटल लेटर्स, और डिवाइड कर जाएं जो लेटर्स आए हैं 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम, उसके फैक्टोरियल के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। अब ऊपर सॉल्व करना है हमने 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 4 0 3 0 2 डिवाइडेड बाय, नीचे ये आ जाएगा 1, इसका आंसर 2 फैक्टोरियल का 2, बाकी सारे 1 1 आंसर आएंगे। क्या आंसर आएंगे 1 1, ठीक है, ठीक, लिख दिए सारे। और सॉल्व करने से नीचे क्या बनेगा, जस्ट 2 बनेगा। 2 को मल्टीप्लाई करें, तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, लेकिन हमने डिवाइड करना है ऊपर वाले नंबर के साथ, तो ये आ जाएगा 2 0 1 6 0। इतने वर्ड्स हम और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये परमुटेशन हमें आसानी कर देता है कि कितने हम और वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। चल बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अब हमें ये वर्ड दिया है, इसकी अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है। पहले काउंट करते हैं कितने लेटर्स हैं टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल लेटर्स कितने आ गए मेरे पास, 10 आ गए। आगे देखिए सी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, यहां पर ये भी सी है, ये भी सी है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद यू देखें, 1 2 और 3, ये 3 टाइम्स आ जाएगा आपके पास। आर को देखते हैं, आर कितनी दफा, 1, और ये 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास लेटर। आई सिंगल टाइम है, इसे एक दफा ही लिखेंगे हम। एल भी एक दफा है, इसे 1 टाइम्स लिखेंगे हम यहां पे। और एम भी 1 टाइम है, इसे भी 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं जब लेटर रिपीट हो हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास n है टोटल, यानी इसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहला लेटर कौन सा, सी कितनी दफा है, 2 टाइम्स, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यू कितनी दफा है, वो 3 टाइम्स, यानी 3 के फैक्टोरियल के साथ भी डिवाइड करेंगे। आर कितनी दफा है, 2 टाइम्स, 2 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे। आई कितनी दफा है, एक दफा है, 1 फैक्टोरियल। एल भी कितनी दफा है, एक दफा, 1 फैक्टोरियल। एम भी कितनी दफा है, एक दफा, तो 1 का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। अब यहां पर इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल ऊपर है, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू तो बहुत बड़ी होगी हमारे पास, देखते क्या बनती है, 10 शिफ्ट फैक्टोरियल, तो ये आता है मेरे पास ऊपर नंबर 3 6 2 8 8 00। नीचे मेरे पास जो नंबर्स बनेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, और लास्ट में ये भी 1, सॉरी 3 दफा, बस ये लिख लिया यहां पे, ठीक है। अब इनको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वैसे आ जाएगा 3 6 2 8 8 00 डिवाइडेड बाय 24 बनता है। मल्टीप्लाई करके आपने चेक कर लेना इसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24।
जब 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो 151200 इसका आंसर आएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है बेटा, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इसके लेटर्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके भी कितने हैं? टोटल 11 लेटर्स है मेरे पास। तो देखिए पी कितनी दफा आया, पी मेरे पास 1 टाइम है, एक से ज्यादा नहीं है, 1 टाइम लिख लें इसे। ठीक है, और आर भी देखिए मेरे पास कितनी दफा है, एक दफा है, 1 टाइम, ये लिख लिया हमने। और उसके बाद ओ भी 1 टाइम है, और बी 2 दफा आया है। कितनी दफा है? 2 दफा आया हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई। और ए कितनी दफा है? वो भी 1 टाइम है मेरे पास। और आई कितनी दफा? आई भी 2 दफा है, आई को भी 2 दफा लिख लें, 2 टाइम्स। और एल कितनी दफा है? वो 1 दफा ही आया मेरे पास। और टी कितनी दफा? वो भी 1 दफा है। और लास्ट में वाई कितनी दफा? वो भी 1 दफा है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास टोटल 11 है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंप्लीट है हमारे पास। ठीक है, चेक कर लिया करें कोई मिसिंग ना हो। अच्छा, अब टोटल लेटर्स कितने हैं? 11। आपने 11 का फैक्टोरियल ऊपर लिखना है टोटल्स का, डिवाइडेड बाय जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं नीचे। पी कितनी दफा है? 1 टाइम, 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल, जो डिवाइड होगा इधर भी 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और लास्ट में 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब मेरे पास 11 फैक्टोरियल अभी कैलकुलेट किया कुछ देर पहले। 11 फैक्टोरियल क्या आता था? वो ये आता है मेरे पास 3 9 9 1 6 8 0 0। नीचे 1 फैक्टोरियल 1 1 1, ये 2 और ये 2 बचेगा, ये आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा मेरे पास 2, ये आ जाएगा 1, ये भी 1, और ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे बनेगा मेरे पास 6 के बराबर, ऊपर वैसे ही आ जाएगा सॉरी 4 बनेगा। तो ये सबको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 2 4 बचना है, इसको 4 के साथ डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा 9 9 7 9 2 0 0। तो यहां पर इस तरह सॉल्व करने हैं जब वर्ड्स यानी लेटर्स रिपीट हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इस वर्ड को अरेंज करना है, बनाना को कैन बी मेड। ठीक है, लेकिन यहां पे सवाल खत्म नहीं है, आगे उसने कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है? इफ बी, यहां पर जो लेटर बी है, मस्ट बी एट फर्स्ट लेटर। वैसे तो नजर भी आ रहा है ये बी फर्स्ट पे है, लेकिन कहता है जितने और बनाने हैं आपने वर्ड्स और अरेंजमेंट तलाश करनी है, वहां पर भी बी क्या होगा? फर्स्ट लेटर होगा। बी को नहीं छेड़ना आपने, बी अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है। ठीक है, बाकी बताएं और कितने बन सकते हैं हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया ये वाला वर्ड बनाना, इसके लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर हैं जी? 6 लेटर है मेरे पास। ठीक है, अब यहां पे देखें कंडीशन उसने दे दी थी, बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर। बी क्या होगा? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट प्लेस पे होगा। देखिए टोटल कितने हैं? 6 है ना मेरे पास लेटर्स। मैंने 6 बॉक्स बनाने, 1 2 3 4 5 6। वो कहता है बी हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, बी की पोजीशन आपने चेंज नहीं करनी। जब कोई लेटर या वर्ड, कोई चीज परमुटेशन में फिक्स हो जाए तो वो अरेंजमेंट में नहीं आती हमारे पास। ठीक है, टोटल 6 थे, अब कितने रह गए? 5। ये चीज फिक्स हो चुकी है बी को अरेंज नहीं करना, वो अरेंजमेंट से बाहर निकाल देना है। पहले कितने थे? टोटल 5, अब सॉरी टोटल कितने थे? 6। अब आपके रिमेनिंग लेटर्स 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 5 को अरेंज करना है। ये जो बचे हैं 5, ये वाले, इनको इसमें तरतीब देनी है इन लेटर्स को, बी के अलावा, बी को छोड़ देना अब हमने। ठीक है, बाकी जो लेटर्स हैं उनको देखते हो कितनी दफा आए हैं। जैसे
ए कितनी दफा है, 1 2 3, ए कितनी दफा है, 3 टाइम्स आ गया मेरे पास, क्योंकि हम रिपीटेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, काउंट लाजमी करना होता है। एन कितनी दफा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू लेनी है, ना कि ये वैल्यू लेनी है अब आपने, वो फिक्स हो चुका है एक लेटर। तो टोटल वर्ड्स, अब टोटल कितने रह गए थे रिमेनिंग लेटर्स मेरे पास, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 का फैक्टोरियल, और ये कितनी दफा आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल। यानी ये सॉल्व करें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये होता है 120 और ये होता है 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा अगर बी को फिक्स कर दिया जाए इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। ये पार्ट के अंदर हमें क्या दिया सवाल के अंदर, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड लेटर ट्रिग्नोमेट्री। हमें एक वर्ड दिया ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन। वो कहता है आपने वो वर्ड तलाश करने हैं जो टी से स्टार्ट हो, वाई पे खत्म हो। अब थोड़ी कंडीशन चेंज हो चुकी है, एंड्स विद वाई के हिसाब से, ठीक है। अब उसी तरह लिखेंगे टोटल लेटर्स काउंट कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने आ गए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के, 12 लेटर्स आ गए। इधर लिख लें वो कहता है टी से स्टार्ट करना है आपने, कहां से स्टार्ट करना है, टी से, और वाई पे ही खत्म करना है। वैसे तो हमें नजर भी आ रहा है टी से स्टार्ट है और वाई पे एंड है, लेकिन अब ये अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, ये लेटर्स फिक्स हो चुके हैं। बाकी कितने रह जाएंगे रिमेनिंग लेटर्स, वो 10 बचेंगे। टोटल कितने थे मेरे पास 12, 2 फिक्स हो चुके, टी भी और वाई भी, तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बच गए मेरे पास, 10 बच गए। अब इन 10 लेटर्स को अरेंज करना है हमने आगे पीछे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब आर देखिए, आर कितनी दफा है, 1 2 दफा है, इधर लिख ले 2 टाइम्स। आर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। आई कितनी दफा है, ये मेरे पास एक ही दफा आई, 1 टाइम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जी चेक करते हैं, जी भी 1 टाइम्स है। ओ 2 टाइम्स है, ओ कितनी दफा है, 2 टाइम्स। उसके बाद एन आते हैं, एन एक दफा है, ये तो 1 टाइम लिख लें। और उसके बाद एम, एम भी एक दफा है, ई भी एक दफा है, और टी भी, क्योंकि आर पहले आ चुका है, आर और आर 2 दफा, टी की सॉरी टी भी मेरे पास एक टी फिक्स हो चुका है, इसे काउंट नहीं करना। अब ये ना समझना कि टी 2 दफा आ रहा है, टी को हमने फिक्स कर दिया, वो अरेंजमेंट में नहीं आएगा। अब एक टी बच गया ये वाला, तो ये आ जाएगा सिंपल 1, ठीक है, 1 टाइम्स आ जाएगा। अब इनको अरेंज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। टोटल कितने हैं 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने भी लेटर्स हैं 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करें, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और लास्ट में 1 फैक्टोरियल। लिखने सारे हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करें आप। 10 फैक्टोरियल कितना होता है चेक करते हैं जी, 10 फैक्टोरियल यह आता मेरे पास 3 6 2 8 8 00 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 1 ही होता है, 1 भी 1 होता है, 2 2 दफा 2, मैं एक ही दफा कैलकुलेट कर रहा हूं, ये इसका आंसर 4 आएगा। बाकी तमाम वैल्यूज क्या आनी है, वो 1 ही आनी है हमारे पास, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 2 4 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 907200। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाले, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 7.3 का। वर्ड्स प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट जरा लंबी सी है लेकिन सवाल बहुत छोटा है। वो क्या कहता है, अब्दुल्ला हैज ए कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। अब्दुल्ला के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, इधर लिख लेते हैं मेरे पास।
टोटल मार्बल्स कितने 9 हैं हमारे पास। आगे वो क्या कहते हैं कंसिस्टिंग और 4 आइडेंटिकल यानी एक जैसे 4 एक जैसे, वो कौन से हैं रेड मार्बल्स कितने हैं जी 4 हैं। आगे 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल्स, ब्लू कितने हैं जो एक जैसे हैं वो 3 हैं। और 2 आइडेंटिकल ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन कितने हैं 2। टोटल 9 मार्बल्स हैं। अब्दुल्ला के पास एक कलेक्शन है और उसमें से 4 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 2 ग्रीन हैं। ही वांट्स टू अरेंज, वो तरतीब देना चाहता है इन अ स्ट्रेट, किस लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट रो। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आर पॉसिबल। जब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर रो को यूज करना हो तो फैक्टोरियल को यूज करना होता है अरेंजमेंट वाले, जो भी हम पीछे सवाल करते आए हैं परमुटेशन को, ठीक है। अब रेड से मुराद ये 4 आइडेंटिकल 4 टाइम समझना इससे, ठीक है। इसे इस तरह थोड़ा सा मार्क कर लें ताकि आपके जहन में रहे। ये 4 टाइम्स है और ये टोटल n की वैल्यू मेरे पास, ये n1, ये n2 और ये n3। अब जो फार्मूला आपको स्टार्ट में बताया उसी तरह लेके चलेंगे, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। टोटल अरेंजमेंट कितनी आ सकती है, टोटल कलेक्शन बतानी है इन्हीं कलर्स की मदद से। टोटल मार्बल्स कितने हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेड कितने थे एक जैसे 4, यानी 4 एक जैसे हैं, सेम है, ठीक है, सेम है तो 4 फैक्टोरियल के साथ। उसके बाद ब्लू कितने हैं 3 और लास्ट में क्या है ग्रीन। इसको सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल मेरे पास आता है दैट इज 3628880। ये होता है 24, ये होता है 6 और ये होता है 2। ऊपर नंबर वैसे ही आ जाएगा अभी डिवाइडेड बाय, तो ये होता है मेरे पास 288। कितना बनता है 288 डिवाइडेड बाय 288, तो ये आ जाएगा 1260। कितना बनेगा फाइनल आंसर 1260, ठीक है। आपने इसे कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व कर लेना है। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं हमारे पास, ठीक है। अच्छा बेटा, यहां पर पहले 4 सवाल हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड थे। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, ठीक है। अगर कोई लेटर या कोई वर्ड रिपीट हो रहा था ना तो उससे रिलेटेड ये फार्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे आना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, वहां पे सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। सवाल बाद में समझते हैं, पहले टॉपिक समझ लेते हैं सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जो सिंपल परमुटेशन होती है ना, जरा डिफरेंस समझ लेना आपने कि डिफरेंस क्या है इसके दरमियान। अब हमने जो चीजों को अरेंज करना सर्कल के अंदर, डेफिनेशन ये मार्क कर ले, ये एग्जाम्स में आती भी है। द परमुटेशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन अ सर्कुलर ऑर्डर, यानी सर्कल के अंदर चीजों को तरतीब दी जाए। पहले अभी आप जितने भी करके आ चुके हैं वो इस फॉर्म के अंदर थे, स्ट्रेट लाइन यानी रो की शक्ल में, रो कर लें या कॉलम, एक ही बात है। अब सर्कल यानी सर्कल के अंदर चीजों को अरेंज करना, यहां पे हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है आपकी बुक के अंदर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह भी तरतीब दिया जा सकता है और इस तरह भी तरतीब दिया जा सकता है। सर्कुलर परमुटेशन के अंदर 2 तरह के सवाल आ सकते हैं आपको। सर्कुलर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे एडजस्ट करेंगे आगे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले, बल्कि यहीं पर डिफरेंस लिखा भी हुआ है। परमुटेशन हमें क्या कहती है कि इन 3 लेटर्स को आपके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, वो आपको बता दिया था स्टार्टिंग के अंदर। उसका फैक्टोरियल लें, जब हमने 7.1 स्टार्ट की थी तो आपको परमुटेशन मिल जाती थी। लेकिन अगर सर्कल के अंदर करना है ना आपने, ठीक है, ए बी और सी, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें आप, ठीक है। तो वो हमारे पास सर्कल के अंदर एक ना एक को लाजमी फिक्स करना पड़ता है। अगर पहली कंडीशन देख लें जरा, फर्स्ट कंडीशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, दोनों के क्या हो डिफरेंट हो। दूसरा हमारे पास है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर आइडेंटिकल, एक जैसे। आइडेंटिकल कब होंगे और
डिफरेंट कब होंगे? जब हमने सीटेड अराउंड द टेबल करना हो ना, बैठना हो, ठीक है, सीटेड अराउंड द टेबल, बेंच के अराउंड, किसी के अराउंड अबाउट बिठाना हो किसी चीज को, ऑब्जेक्ट्स को, तो वो हम तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टिंक्ट वाला। ये डिस्टिंक्ट का है। अगर आइडेंटिकल आ जाए, आइडेंटिकल यानी आप उसमें की रिंग भी ले सकते हैं, नेकलेस भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज फ्लिप हो जाती है। क्या हो जाती है? चीज फ्लिप हो जाती है, उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम हो जाती है। टेबल फ्लिप नहीं हो सकता, टेबल फ्लिप होगा तो टेबल ही उल्ट जाएगा, लेकिन की रिंग, नेकलेस, बीड्स वगैरह को हम फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट के अंदर आता है। डिस्टिंक्ट में आए तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर आइडेंटिकल में आए चीजें तो फॉर्मूला ये होगा। ये याद कर रहे हैं, ये सर्कुलर परम्यूटेशन के फॉर्मूले हैं। परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला, सर्कुलर परम्यूटेशन सिंपल का ये, अगर वो चीज आइडेंटिकल आ जाए, फ्लिप कर जाए चीज, तो वो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले ज़हन में रखें तो सवाल आसान होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड द टेबल? किधर बैठे हुए हैं? वो अराउंड द टेबल। अब देखिए, अराउंड द टेबल, जब भी चीजों को अरेंज करना हो, किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा लाजमी, अदरवाइज आप अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, जब सीटेड अराउंड द टेबल यानी सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, तो टोटल पर्संस तो ये मेरे पास n है। जब आपने सर्कुलर के अंदर चीज को अरेंज करना, उसका फॉर्मूला ये होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। सिंपल हो तो n फैक्टोरियल, अगर सर्कल के अंदर चीजों को अरेंज करना हो तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1 इसमें पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? चेक कर लेते हैं। शिफ्ट 7 फैक्टोरियल, दैट इज 5040। अब इन 7 लोगों को अराउंड द टेबल बिठाना है, एक को फिक्स कर लेना है, लेकिन फॉर्मूला यही है, सीटेड अराउंड द टेबल है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, तो फार्मूला सिंपल लगाएं और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720। अब आते हैं 6 पर्संस की तरफ, फार्मूला वही है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल से मुराद 5 का फैक्टोरियल, इससे मुराद होगा 120। सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल याद रखें। परमुटेशन पूछे तो n फैक्टोरियल, सर्कुलर परमुटेशन पूछे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाएं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स, कपल्स कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। टोटल कपल्स 5 हैं, इधर लिख लें हमारे पास। सीटेड अराउंड द टेबल, किस तरह बैठे वो? अराउंड द टेबल, यानी एक टेबल लगा हुआ है, 5 कपल्स बैठे हमारे पास, ठीक है, और उनको टेबल अराउंड द टेबल बैठाया हुआ है। आगे वो कहते हैं इफ नो 2 वुमेन्स आर सिट टुगेदर, 2 खवातीन इकट्ठी नहीं बैठेंगी। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कपल्स की, उसमें 5 मर्द होंगे और 5 ही खवातीन होंगी हमारे पास, ठीक है। टोटल कितने हो जाते हैं मेरे पास? टोटल कितने हो जाएंगे? 10। टोटल कपल्स तो 5 है, कपल में 2 होते हैं ना, तो टोटल n है। मैन कितने हो जाएंगे? 5, और वुमेन्स भी कितने हो जाएंगी? 5। वो कहता है 2 खवातीन साथ नहीं बैठेंगी। देखिए, सर्कल के अंदर किसी एक चीज को फिक्स करना होता है तो वो अरेंजमेंट में नहीं आती। ये फॉर एग्जांपल, ये वुमन 1 है, ये वुमेन 2 है, लेकिन इनके दरमियान में मैन 1 होगा और इधर क्या होगा? मैन 2 होगा। फिर थर्ड वुमेन, थर्ड मैन, फिर फोर्थ वुमेन, फोर्थ मैन, और लास्ट में 5th वुमेन और 5th मैन। इस तरह एडजस्टमेंट करनी है अराउंड द सर्कल, ठीक है। अब वो कहता है कि 2 खवातीन साथ तो बैठी नजर भी नहीं आ रही, लेकिन ये सर्कुलर परम्यूटेशन है, एक को फिक्स करना पड़ेगा। वुमेन को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर वुमेन को फिक्स कर लेते हैं
तो पीछे औरतें 4 बचेंगी, 1 2 3 4, 4 औरतों को तरतीब देनी है, पहली औरत फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब आगे क्योंकि 2 इवेंट्स है मेरे पास, कितने इवेंट्स हैं? 2 इवेंट्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है सेपरेटली और मल्टीप्लाई करना है एंड पे। लेकिन आपको डायरेक्ट अरेंजमेंट बताते हैं तो कैसे बनेगी? टोटल अरेंजमेंट या टोटल कॉम्बिनेशंस जितने भी बना सकते हैं। मैन को चेंज नहीं किया, मैन 1 2 3 4 5, मैन इधर इधर शिफ्ट होगा अपनी अपनी सीट्स पे। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर आ सकता है, ये इधर और ये इधर आ सकता है। मैन को फिक्स नहीं किया, मैन कितने हैं? 5, तो ये 5 का फैक्टोरियल ही होगा हमारे पास। ठीक है, बाय फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब मैंने एक वुमेन को फिक्स कर दिया है, पहले कितनी थी? 5, 4 रह गई, उसके वेक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कितने इवेंट्स हैं? 2 इवेंट्स हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? मेंस को अरेंज करें, मल्टीप्लाई बाय सेकंड इवेंट वुमेन्स को अरेंज करके आपस में मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर सर्कुलर की वजह से ये एक औरत कम पड़ गई। ठीक है, अगर सर्कुलर ना होता तो फिर दूसरी तरह कंडीशन लेके चलते हैं हम, क्योंकि एक माइनस करना होता है उसमें। ये आता है मेरे पास 120, इसको मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2880। तो ये टोटल अरेंजमेंट बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है इस एक्सरसाइज के। वो कहता है कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, आपने 6 हिस्सों वाला नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करते हुए। टोटल डिजिट्स कितने दिए हमें? 1 2 3 4 5 6, टोटल डिजिट्स मेरे पास ये आ गए n। और 7 कितनी दफा है? वो 2 टाइम्स है मेरे पास। ठीक है, 8 भी कितनी दफा है? 2 टाइम्स है। और 9 भी कितनी दफा है? 2 टाइम्स है। जैसे पहले 4 सवालों को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। यहां पे सर्कुलर परमुटेशन नहीं है, सिंपल परमुटेशन हमारे पास। ठीक है, तो टोटल 6 डिजिट नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कितने डिजिट्स दिए हमें? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 कितनी दफा आ रहा है? 2 टाइम्स, 2 का फैक्टोरियल के साथ डिवाइड इनटू 8 कितनी दफा है? 2 टाइम्स। और लास्ट में 9 भी कितनी दफा है? 2 टाइम्स। ये चीज आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 90। 90 हमें 6 डिजिट्स नंबर मिलेंगे जो कि रिपीट हो रहे थे। रिपीटेशन के लिए हम इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर रिपीट ना हो तो सिंपल परमुटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 15 मेंबर्स ऑफ ए क्लब। एक क्लब के अंदर कितने मेंबर्स हैं? टोटल 15 है। साथ साथ लेबल करते जाते हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है? 15 एक क्लब की। आगे वो कहता है 4 कमिटीज, 4 कमिटीज बनाई हैं उन 15 मेंबर्स की। पहली कमेटी मेरे पास 3 की है, अगली कमेटी के अंदर 5 लोग शामिल है, उससे अगली कमेटी के अंदर 4 हैं और उससे अगली में 3 हैं। टोटल कमेटीज कितनी है मेरे पास? 4। तो यहां पर मैंने कमेटीज इस तरह रिप्रेजेंट कर दी। टोटल मेंबर 15, पहली कमेटी, दूसरी, तीसरी और चौथी। कितनी टोटल कमेटीज हैं? 4। और पहली कमेटी के अंदर कितने लोग हैं? 3 आ गए। दूसरी कमेटी के अंदर 5 लोग आ गए। तीसरी कमेटी के अंदर 4 लोग आ गए। और लास्ट कमेटी यानी फोर्थ कमेटी के अंदर कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए, मेंबर्स आ गए। ठीक है, और टोटल को मैंने n के साथ लिख लिया। यहां पे डिफरेंट कमेटीज हैं, n1 n2 n3 n4 कह देते हैं। आगे वो क्या कहता है? सो दैट नो मेंबर इज द मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, यानी यहां पर जो मेंबर होगा इसका नहीं होगा और इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इसी ग्रुप के अंदर रहेगा, इससे दूसरे ग्रुप के अंदर, दूसरी कमेटी के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन नहीं आ रही हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, टोटल कमेटीज बतानी है। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर 7 पढ़ रहे और 7.3 है जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है परमुटेशन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल को 1 बाय 1 डिवाइड करते चले जाएंगे जितने हमने ग्रुप्स बनाए हैं, क्योंकि वो कमेटी सेम है, ठीक है, सेम हो तो चीजों को डिवाइड करते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ। तो यहां पर जो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट बनेगी वो ये आ जाएगी। टोटल कमेटीज कितनी आ जाएगी, हमने फाइंड करनी नंबर ऑफ कमेटीज, ये आ जाएगा 15, 15 का फैक्टोरियल। फर्स्ट कमेटी के अंदर कितने हैं, 3 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड। सेकंड में कितने हैं, 5 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड, 4 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड, और लास्ट में 3 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड। ठीक है, अब यहां पे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने सिंपल एक ही दफा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। 15 शिफ्ट फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट इस्तेमाल कर ले, पहला फैक्टोरियल कितना 3 शिफ्ट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 शिफ्ट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 शिफ्ट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय लास्ट में क्या है 3 शिफ्ट फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। तो एक ही दफा सॉल्व कर लें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या था मेरे पास, ठीक है, वो लिख लेते 1 2 6 1 2 6 0 0। तो ये फाइनल आंसर आएगा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अब हमने यहां पे सिंप्लीफिकेशन खोल के नहीं करनी, आप यहां पर इन सवालों के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल हो, परम्यूटेशन हो, चाहे कॉम्बिनेशन, आगे आएंगे डायरेक्ट करेंगे हम सवालों को। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 9 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। यानी हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट्स के DCOs हैं जिन्होंने मीटिंग रखी है, डिस्कस करना है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर ऑन डिस्ट्रिक्ट। अपने इलाकों के अंदर उन्होंने सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। आगे वो कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल। यानी वो सीटेड अराउंड द टेबल है हमारे पास 11 DCOs। ठीक है, एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया यहां पर, ठीक है, अराउंड द टेबल है ना हमारे पास ये चीज। आगे वो कहता है, व्हेन 2 पर्टिकुलर, ये पॉइंट समझने वाला है यहां पे, 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। अब जरा सवाल को समझना, सवाल आसान नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर समझ आ गया तो बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा डिटेल के साथ नहीं जाएंगे। कितने हैं DCOs, 11 है, और यहां पे वो कहता है कि 2 DCOs, कितने, 2 पर्टिकुलर, मैंने D1 और D2 कह दिया, आर पर्टिकुलर दे इंसिस्ट टू सिट टुगेदर। वो कहते हैं 2 DCOs कहते हैं हमने साथ साथ बैठने, अलग नहीं बैठना। ठीक है, अब जब वो साथ साथ बैठेंगे तो परम्यूटेशन के अंदर एक काउंट होंगे, एक से ज्यादा काउंट नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पहला डिस्ट्रिक्ट D1 पहले बैठ जाए, D2 बाद में बैठ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि अराउंड द टेबल बैठे हुए हैं। सेकंड कहेगा नहीं मैं पहले बैठ जाता हूं, आप बाद में बैठ जाएं। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर हो चुके। पहले टोटल कितने थे, 11। तो जब 2 पर्टिकुलर हो जाएं, 2 चीजों को कंबाइन कर लिया जाए यकजा एक जगह पर, वो एक बन जाती है परम्यूटेशन के अंदर। पहले 11 थे, अब n की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 10। यहां पे n 11 नहीं लेना क्योंकि 2 साथ बैठे हैं अराउंड द टेबल, चाहे वो D1 पहले बैठ जाए, D2 बाद में, D1 पहले, D2 पहले, D1 बाद में। तो टोटल टेबल पे 10 काउंट करने, 11 काउंट नहीं करने, क्योंकि ये अरेंजमेंट में जहां पे भी जाएंगे आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और लास्ट में D11। अब वो कहता है ये एक साथ जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे तो इनकी अरेंजमेंट पोजीशन आगे सेम इकट्ठी साथ साथ चलेगी, तो इसको 1 एज्यूम करना है। ठीक है, 1 एज्यूम करना है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पहले कितने थे 11, कितने रह गए 10 रह चुके। 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, यहां पहले ये बैठ जाए, ये बैठ जाए, यहां ये पहले बैठ जाए, ये बैठ जाए।
तो दो पॉसिबिलिटीज को ऐड किया जाता है। पहले मैं इसकी परमुटेशन कैलकुलेट करूंगा क्योंकि सीटेड अराउंड द टेबल है, ठीक है। सिंस सीटेड अराउंड द टेबल, ठीक है, अगर सीटेड अराउंड द टेबल है तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल वेस कितने बनेंगे? फॉर्मूला याद है सर्कल का, n-1 का फैक्टोरियल, कितना? n-1 का फैक्टोरियल। जब चीजों को मैनेज करना हो अराउंड द टेबल सर्कल के अंदर, तो टोटल हमारे पास कितने थे? क्योंकि वो तो फिक्स हो चुके दो, वो एक काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे, 10 रह गए हमारे पास। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 11 काउंट नहीं करनी आपने। अराउंड द टेबल है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? दो, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटीज है, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है? प्लस करना है, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि D1 पहले बैठ जाए, D2 बाद में, एक ये अरेंजमेंट बन सकती है, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाए उन्हें ऐड किया जाता है, D2 पहले D1 बाद में, इसी तरह मैनेज करना होता है। फॉर्मूले में पुट करें 10-1 का फैक्टोरियल प्लस 10-1 का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से एक ही दफा सॉल्व करें, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा 7275660। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इतने कॉम्बिनेशन अगर दो हमारे साथ साथ बैठ जाए। अगर ये ना हो तो सवाल बड़ा आसान है, 10 फैक्टोरियल ले आंसर मिल जाता है। लेकिन यहां पे सवाल में कंडीशन इंपोज की थी, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे पास सवाल, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, शॉर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स आ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर्स। गवर्नर ऑफ पंजाब ने मीटिंग बुलाई है, कितने ऑफिसर्स की? 14। तो टोटल ऑफिसर्स कितने आ गए मेरे पास? 14। तो ये n की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पर, ठीक है। आगे कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अराउंड द टेबल। अब सीटेड अराउंड द टेबल है, यानी सर्कल फॉर्म के अंदर है। जब सर्कल फॉर्म के अंदर चीज आ जाए तो फार्मूला आपको बता दिया है। फार्मूला क्या होता है? n-1 का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास ऊपर? 14, 14-1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 13 फैक्टोरियल। यही आंसर दिया आपकी बुक के अंदर। आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए, आपकी मर्जी है, तो यहां पर भी आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देखना है इसका आंसर तो 13 फैक्टोरियल ये बनता है हमारे पास, बहुत बड़ी वैल्यू बनती है, ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू लिख लीजिएगा, लेकिन सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही इसका आंसर दें आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 7.3 का स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है लेकिन सवाल बहुत आसान है, समझ लेंगे तो सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। कहता है फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल्स फॉर अ डिनर, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल? 14 पीपल्स हैं हमारे पास जो फातिमा ने इनवाइट किए हैं। आगे वो कहते हैं 9 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं। मेल्स कितने हैं? 5 और 9 कितनी है उसकी? फीमेल है। हु सीटेड अराउंड एट 2 डिफरेंट टेबल्स, यानी इनको बिठाया है 2 डिफरेंट टेबल्स के ऊपर। एक टेबल ये है और एक ये टेबल ये हमारे पास सीटेड अराउंड द टेबल। अराउंड यानी सर्कुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास, ठीक है। आगे वो कहते हैं हमारे पास गेस्ट वन सेक्स से मुराद मेल हो या फीमेल, वन सेक्स सिट अराउंड वन टेबल, यानी मेल इधर बैठेंगे पहले टेबल पे, ठीक है, और जो फीमेल होंगी द गेस्ट ऑफ अदर सेक्स फीमेल सिट एट अराउंड सेकंड टेबल, तो फीमेल यहां पर बैठेंगी। अब ये मेरे पास 5 हैं और ये मेरे पास ये 9 मेल्स हैं और ये मेरे पास कितनी फीमेल्स हैं? 5 फीमेल्स हैं। टोटल कितनी हो गई? 14। अब हमारे पास 2 डिफरेंट टेबल्स हैं, ये फर्स्ट इवेंट ये सेकंड इवेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, अलग अलग हैं, ठीक है। जब 2 इवेंट्स आ जाए तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इसकी परमुटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी परमुटेशन के साथ, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सीटेड अराउंड द टेबल है, तो सीटेड अराउंड द टेबल क्या होता है? फॉर्मूला n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे ही है ना, ठीक है। ये लगाएंगे इसके लिए और ये लगाएंगे इसके लिए, यहां पे n1 और n2 कह दें,
ये n1 की वैल्यू और ये n2 की वैल्यू, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने अंडरस्टैंडिंग बता दिया आपको, इसी की तरह लेके चलते हैं। टोटल्स मेरे पास कितने थे, n, इसे कह देते फर्स्ट टेबल के ऊपर मेल्स 5 बैठे, सेकंड टेबल के ऊपर फीमेल्स ये बैठी हैं। तो टोटल वेज, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन है मेरे पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इवेंट को सेकंड इवेंट के साथ। जब इसकी परमुटेशन निकालनी है तो इस फॉर्मूले से लगाना ही है n-1 का फैक्टोरियल, लेकिन दो इवेंट्स हैं, इसे n1 कह दें, मल्टीप्लाई बाय सेकंड इवेंट क्या मेरे पास, वो भी सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, n2-1। ठीक है, दोनों का सर्कुलर फॉर्म के अंदर है हमारे पास अरेंजमेंट। तो फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज, 5 मेल यहां पे 9 है और फीमेल्स मेरे पास 5 हैं। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए इसे, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9 - 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 - 1 का फैक्टोरियल, तो ये कितना बनेगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। जब दोनों को सॉल्व करना है आपने कैलकुलेटर से एक ही दफा, तो ये आंसर आ जाएगा 96768 तो ये परमुटेशन आ जाएगी हमारे पास इस फॉर्म के अंदर। सिंपल सवाल था, सवाल थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन बड़ा आसान कर दिया। कैसे सॉल्व करना वो मैंने आपको आइडिया बता दिया बाय सर्कुलर परमुटेशन की मदद से। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, हमने नंबर ऑफ वेज बताने हैं। 5 मैन है, मेंस कितने हैं 5 एंड 5 वुमेन, 5 आदमी हैं और 5 ही औरतें हैं। कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल, सीटेड अराउंड द टेबल यानी सर्कुलर फॉर्म के अंदर हमने बिठाना है उन्हें। ठीक है, इन सच अ वे, ऐसे बिठाना है दैट नो टू पर्सन्स ऑफ सेम सेक्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो साथ साथ नहीं बैठेंगी। देखिए मेरे पास 5 मैन है और 5 वुमेन है, सीटेड अराउंड द टेबल एडजस्टमेंट करनी है। मैं M1 से स्टार्ट कर लेता हूं, मैन 1 से। मैन 1 सेम सेक्स साथ नहीं बैठेगा, मैन के बाद वुमेन बैठेगी, फर्स्ट वुमेन, सेकंड वुमेन, मैन थर्ड, फिर वुमेन थर्ड, मैन 4 वुमेन 4 मैन 4 और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और वुमेन 5। इस तरह सीटेड अराउंड द टेबल करना है कि आपको दिखाई भी दे रहा है जो सेम सेक्स है, चाहे मेल और फीमेल या वुमेन, वो साथ साथ नजर नहीं आ रही आपको, ऑल्टरनेटिव सीट्स पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह एडजस्टमेंट कर देनी है। अब देखिए ये सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला तो ये हमने पढ़ा है, अभी ये नहीं करना कि इसको एक फिक्स करके माइनस करके 9 फैक्टोरियल बना और उसको सॉल्व कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहां पे हमारे पास दो तरह के इवेंट्स हैं, मैन और वुमेन, क्योंकि दोनों की अलग अलग अरेंजमेंट होगी। टेबल एक है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग होगी हमारे पास। ठीक है, जब टेबल पे बिठाना है किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। मैं क्या फिक्स कर देता हूं, मैन को, क्योंकि सीटेड अराउंड द टेबल में हमें एक निकालना होता है, एक निकल चुका जो फिक्स कर दिया, बाकी अरेंज करने हैं। ठीक है, बाकी 4 मैन बचेंगे, 1 2 3 4 मैन बचेंगे और फीमेल वुमेन 5 की 5 ही रहेंगी। तो टोटल वेज सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक फिक्स हो चुका। ठीक है, मैन के ऊपर फॉर्मूला ये होगा n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड इवेंट। सर्कुलर फॉर्म के अंदर तो है लेकिन ये फिक्स तो नहीं ना कि ये ऑक्यूपाई करेंगे ऑल्टरनेटिव सीज। एक टेबल है तो एक शख्स को ही फिक्स कर सकते हैं, एक से ज्यादा को फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसे n1 कह देते हैं और इसे n2 कह देते हैं, n1 और ये n2 का फैक्टोरियल। हमने तमाम की तमाम वुमेन्स को अरेंज करना है, किसी को फिक्स नहीं करना, एक चीज फिक्स हो चुकी है, बस फॉर्मूले में पुट करें 5 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, ये होता है 24 मल्टीप्लाई करें 120 के साथ, तो यह आ जाएगा 2880। तो ये फाइनल सोल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है,
तो यहां पर ये नहीं करना ये फार्मूला लगा के सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 10 बनते हैं, 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं, डिफरेंट ऑक्यूपाई कर रहा है। जब ये कंडीशन ना दे कि 2% साथ साथ नहीं बैठेंगे तो फिर हम ये फार्मूले की तरफ नहीं आएंगे, ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं अगर ये कंडीशन ना दी हो तो, तब ठीक है, वैसे नहीं। चलिए बेटा 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 13 और 14 दोनों एक जैसे सवाल हैं और वेरी वेरी शॉर्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन का। तो सेकंड केस आ चुका है हमारे पास। सेकंड केस में अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे यहां पे ये दो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म है, ये आइडेंटिकल हैं, कब? अगर ये की रिंग की फॉर्म में हो चाहे नेकलेस की फॉर्म में हो, जो चीज फ्लिप हो जाए आपके पास बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे सिंपल एलैबोरेट किया है, फॉर्मूला तो ये बनता है हमारे पास जब आइडेंटिकल आएगा। तो यहां पर मैंने पहले भी पॉइंट्स बता दिए थे, अगर सिंपल परम्यूटेशन इन अ लाइन और रो हो तो सिंपल फार्मूला ये होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन के दो हिस्से होते हैं, दो फार्मूले हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर डिफरेंट यानी अगर हमने सीटेड अराउंड द टेबल, सीटेड अराउंड द बेंच करना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम, यानी की रिंग हो, नेकलेस हो, जिसको हम बड़ी आसानी के साथ रोटेट करके उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। टेबल को हम आसानी के साथ फ्लिप नहीं कर सकते, ठीक है, वो इसी तरह सर्कुलेट करेगा हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन की रिंग हो, नेकलेस हो, उसको उठा के उसकी पोजीशन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम सेम बना सकते हैं। उन सवालों के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंपल याद रखें। और ये एग्जाम्पल नंबर 8 को देखें उसने कैसे सॉल्व की है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा मैं तब एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा। अभी आपने ये एग्जाम्पल खुद पढ़नी है, ठीक है, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल्स तब मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। तो यहां पर अब फार्मूला ये इस्तेमाल करना है जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन पहले सवाल पढ़ते। सवाल में कहता क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज, टोटल कीज मेरे पास कितनी आ गई, टोटल कीज दैट इज 8 जो कि n की वैल्यू है, सर्कुलर की है। अब नजर भी आ रहा है की कौन सी है, सर्कुलर। तो फार्मूला लगाएं आपको आंसर मिल जाएगा, टोटल वेज, टोटल कॉम्बिनेशन। फार्मूला भी बताया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि सर्कुलर का फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। जब की रिंग की बात करें या नेकलेस की बात करें, किसी चीज को हम फ्लिप कर सके आसानी के साथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम बन जाए, तो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है। अब n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 8-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है आपने, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपने भी डायरेक्ट सॉल्व करना है। 2520, इतने वेज से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है, हाउ मेनी नेकलेस, किसकी बात कर रहे हैं, नेकलेस, ठीक है। तो यहां पे जो सर्कुलर होगा ये हमारे पास सेम होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी डिफरेंट कलर्स के हमारे पास हैं। टोटल बीड्स कितने दिए हैं, नजर भी आ रहा है सवाल के अंदर, ठीक है, नेकलेस के अंदर बीड्स दिए हैं, टोटल बीड्स वो कितने आ गए, 10। और टोटल वेज का हो जाएगा फार्मूला, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी 10-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 181,440। तो यहां पर हमारी 7.3 भी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर 7.3 के अंदर हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, 2 तरह के सवाल थे 2 टॉपिक्स में। परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, ये डेफिनेशन आपने याद करनी एग्जाम्स के लिए। जो सेकंड टॉपिक था हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शॉर्ट के हवाले से अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन इस चैप्टर का।